हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इसी ब्लाउज की कटिंग सीखी थी। आज हम इस ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। इसमें हमें पैडेड डालना है, पाइपिंग अटैच करनी है और नीचे हम बेल्ट में भी पाइपिंग अटैच करने वाले हैं, ऊपर की साइड में भी और नीचे की साइड में भी। तो किस तरीके से हमें उसे कवरिंग करना है ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बैक हमारा ऊपर की साइड में बोट नेक है, नीचे पूरा बैकलेस है। तो कैसे हम उसे बनाएंगे, किस तरीके से हमें उसमें डिजाइन करना है, ये चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने 3 पीसेस प्रिंसेस कट की कटिंग बताई हुई है उसमें, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। इसमें हाफ वर्क किया हुआ है और हाफ हमारा प्लेन रखा है। तो प्लेन में हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, जो वर्क वाला है उसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज के बैक पार्ट को ऊपर साइड में सेट किया है और नीचे वाली साइड में मैं यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स को रख लूँगी। तो पहले हम इन 2 पीस की कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की मैं यहाँ से करूँगी। अभी यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक तो मैं नीचे की साइड में लंबाई में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज का फैब्रिक ही बहुत कम है। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट कटिंग कर ली है और नीचे की साइड में जो स्लीव्स है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक साइड में हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। इस साइड में मैं ऊपर के साइड में जो वर्क वाला फैब्रिक है यहाँ पर से हम इस तरीके से रखेंगे और थोड़ा सा हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने स्लीव्स के लिए साइड का फैब्रिक कटिंग करके रख लिया है। अब हम ये दोनों पीसेस को हटा देंगे। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार आप फैब्रिक को ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से रख रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एकदम से कम कपड़ा है। तो ये क्या है कि कपड़ा पहले से ही क्रॉस कट किया हुआ है। अगर इन दोनों को मैं मिला के एक साथ में रख दूँ तो हमारा जो फ्रंट का पीस कट होगा वो एकदम क्रॉस में कट हो जाएगा। हमें कपड़े को भी खींच के देखना है लंबाई कहाँ पर बराबर आ रही है, क्योंकि ये चीज़ मैंने चेक किया जब मैं उसको बराबर रख रही थी तो उसका फिर फ्रंट पार्ट में खींचने लग गया था कपड़ा। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे फैब्रिक कटा हुआ है, कभी कभी अस्तर भी ऐसे आ जाता है कटिंग करके। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार गलती से भी ब्लाउज कट हो गया ऐसे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ना तो हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक रहेगा, क्योंकि ये जो पीसे जाते हैं ये साड़ी के साथ में ही आते हैं। कस्टमर को तो इन चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं रहता है। हमें ही इन चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है और ब्लाउज भी सही बनना चाहिए। चाहे कपड़ा कम हो या कुछ भी हो, तो हमें सही तरीके से ही काम करके देना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, कभी फैब्रिक कम आता है तो हम किस तरीके से कहाँ पर से हमें कटिंग करनी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कैमरा क्रॉस है तो यहाँ पे मैंने बंद वाली साइड से हमारी जो बेल्ट है उसकी कटिंग कर ली है। नीचे की साइड में जो किनारी वाला कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। अब जो प्रिंसेस कट का साइड वाला पीस है उसे मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर डिजाइन में से कट कर लें। तो यहाँ पर क्या है, इतना हमारा फ्रंट में डिजाइन आएगा तो थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा। और प्लेन में से मुझे डोरी भी बनानी है और उसमें टैसल्स भी बनाने हैं, तो मुझे उस कपड़े को भी एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर से मैं इस तरीके से करूँगी, क्योंकि देखिए ये जो फिटिंग के अंदर जा रहा है वो प्लेन कपड़ा आ रहा है तो वो तो हमारी फिटिंग के अंदर चला जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट साइड में हमारा डिजाइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कट टू कट हमारा कपड़ा निकला। और कई बार तो कम कपड़ा रहता है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ता है कि कहाँ से कट करें, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है जब फैब्रिक कम रहता है। तो साइड वाले पीस की भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे मेरे सभी पीसेज हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये बचा हुआ फैब्रिक इतना है। अब इसमें से मुझे डोरी भी बनाना है, टैसल्स भी बनाने हैं। तो अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, ब्लाउज बनने के बाद ही मैं इसमें से डोरी और टैसल्स वगैरह कट करूँगी। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे साइड वाले पीस हैं। एक पीस मैंने रेडी करके रखा है, तो एक पीस मैं आप लोगों को रेडी करके दिखाऊंगी। और ये है हमारा सेंटर वाला पीस। तो ये अस्तर है, इसे मैं अभी साइड कर देती हूँ। पहले हम साइड वाले पीस को इसे फिक्स करेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को फेविकॉल से स्टिक करके नहीं दिखा रही हूँ। अगर हम इस तरीके से साइड से सिलाई लगा के करेंगे तो कैसे हमें करना चाहिए
तो यहाँ पर हमें एक साइड से रखना है, कम से कम हमें 1 सूत का मार्जिन लेना है, जितना हमें किनारे में हो सके उतना लेना है, क्योंकि जो ये सिलाई है वो हमारी बाहर की साइड में नहीं दिखनी चाहिए, सिलाई के अंदर चली जानी चाहिए। तो उतना मार्जिन हमें लेना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे पीस में सिलाई लगा ली है। अब इसके साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, जब हम अस्तर के पीस को मेन फैब्रिक के साथ में रखते हैं तो उस समय हमें सही तरीके से उसे रखना है। अगर हम उसे थोड़ा भी क्रॉस कर देंगे या थोड़ा गलत तरीके से रख दिया तो फिर हमारे पीस में रिंकल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा दूसरा पीस भी रेडी है, ये मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था। अब मैं सेंटर वाले पीस को लूँगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें पैडेड भी अटैच करने हैं, तो हमारे पास 2-2 पीस हैं। अस्तर का एक एक पीस हमारा ब्लाउज के मेन फैब्रिक के साथ में अटैच होता है, और जो दूसरा पीस रहेगा उसमें हम कप्स को अटैच करेंगे। अब ये जो सेंटर वाला पीस है इसे भी हम मेन फैब्रिक के साथ में इस तरीके से रखेंगे। अब तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें दोनों पीसेस के सेंटर को मिलाना है, सेंटर मिला के ही हमें चारों तरफ से स्टिच लगाना है। तो एक साइड से मैं स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपका फैब्रिक क्रॉस हो सकता है, गलती से पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार हल्का सा क्रॉस हो गया तो फिर पूरा फैब्रिक क्रॉस हो जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो सेंटर में पहले एक बार आप 5 नंबर का स्टिच लगा सकते हैं, उसके बाद हाथ से एक साइड से दूसरी साइड की तरफ आप रिंकल्स को बाहर की साइड निकाल दीजिए और धीरे धीरे साइड साइड में सिलाई लगाते रहिए। इस तरीके से हमें लगाना है और एक साइड से हम रिंकल्स को निकालते रहेंगे तो बराबर तरीके से हमारा फैब्रिक अटैच हो जाएगा। अब जो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर मेन फैब्रिक, उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। बोट नेक के लिए यहाँ पे हमने मार्किंग करके रखा है, उसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हम 1/4 इंच अंदर की साइड रख के हम इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट पाइपिंग को अटैच करना है। अब हमें यहाँ पे डार्ट लगाना है, तो इस साइड में चौक की मार्किंग नहीं है, आप लोगों को दिखे इसके लिए मैं इसे डार्क कर रही हूँ। तो इसे हमें पहले फोल्ड करना है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आप सेंटर में एक स्टिच लगा लीजिए, उसके बाद आप डार्ट दे सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो एक साइड से मैं स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से स्टिच करते हुए सेंटर में हमें लेके आना है, फिर हमें हल्का सा क्रॉस कर देना है। तो ये हमारा सेंटर वाला डार्ट लग गया है। तो इसे एक बार हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से इसका डार्ट बैठ गया है। अब हमें साइड वाले पीस के साथ में इसे अटैच करना है। तो साइड वाले पीस को हम नीचे रखेंगे और सेंटर वाले पीस को हमें हाथ में लेना है, और जिस तरीके से नीचे वाले का शेप आ रहा है उसी तरीके से हमें ऊपर वाले पीस को रखते हुए आना है। यहाँ पर मैं 3 सूत का मार्जिन ले रही हूँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, जो आपकी हैबिट है उस हिसाब से आप यहाँ पे मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी, हल्के से ऊपर को फैब्रिक को पकड़ना है और इस तरीके से लगाते हुए हमें दोनों पीस को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक पीस अटैच कर लिया है। अब नीचे की साइड में आप देखिए यहाँ पर बराबर है और आर्मोल की साइड से भी हमारा फैब्रिक बराबर आया हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स है उसको हमें साथ साथ में कटिंग करते रहना है। अब सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी अटैच कर लूँगी। तो इसे मैं आप लोगों को ऊपर की साइड से अटैच करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर हम नीचे से अटैच करें या ऊपर से अटैच करें बात एक ही है, हमें कोई भी साइड से फैब्रिक को खींचना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। धीरे धीरे हमें कपड़े को घुमाना है और इस तरीके से हमें पहले ये सेंटर मिलाना है, नीचे वाला कट और ऊपर वाला कट ये दोनों एक साथ में आना चाहिए, तभी आपका प्रिंसेस कट बराबर तरीके से छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम नीचे की साइड में पूरा हम सिलाई को लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा दोनों पीस बराबर हो गया है। तो दोनों साइड के पीस को अटैच कर लिया है। अंदर की साइड में मैं अभी इसे इंटरलॉक नहीं करूँगी, क्योंकि इसे हम अभी कवर करेंगे। जब हम पैडेड अटैच करेंगे तो इससे ऊपर से हम रखेंगे तो फिर हमारा ये नहीं दिखेगा, पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज को एक बार अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हम अस्तर का प्रिंसेस कट का दूसरा पीस लेंगे, जिसमें हमें पैडेड अटैच करना है। अब यहाँ पर मैं साइड वाले पीस को सेंटर वाले पीस के साथ में अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से रखेंगे, साइड वाले पीस को नीचे रखना है और सेंटर वाले को हम ऊपर की साइड उठाएंगे। सेंटर वाले पीस में मैंने डार्ट लगा लिया है, वैसे ही लगाया जैसे हमने पहले वाले पीस में लगाया था।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना है, अस्तर के फैब्रिक को खींचना नहीं है। अगर आप कोई भी पीस को खींचेंगे तो वो पीस बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए धीरे धीरे से आपको घुमाना है और फिर इस तरीके से सिलाई लगाते हुए बाहर की साइड को निकाल देना है। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के पीस को भी अटैच कर लिया है। अब हमें पैडेड अटैच करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पैडेड लेने के टाइम पे ध्यान रखना है कि आप जो पैड ले रहे हों वो सॉफ्ट पैड हो। मुझे एक कमेंट भी आई हुई थी कि पैड किस तरीके से लेना चाहिए, अभी मैं ढूंढ रही हूँ, वो कमेंट मिल नहीं रही है, तो मैं ऐसे ही आप लोगों को बता देती हूँ कि पैड का साइज़ किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं अपर चेस्ट और फुल ब्रेस्ट के हिसाब से लेते हैं। तो आपको अपर चेस्ट के हिसाब से तो कभी भी आपको कप साइज़ लगाना नहीं है। जो भी हमारी फुल ब्रेस्ट रहती है उस साइज़ के हिसाब से हमें कप्स लेना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो 34 साइज़ का फुल ब्रेस्ट है तो आपको 36 साइज़ का कप साइज़ लेना है। इसमें क्या रहता है, बीच के साइज़ तो नहीं आते हैं, जैसे 32, 34, 36। तो जो साइज़ है उसका एक नंबर आगे लेना है। एक नंबर मतलब आपको बीच का नहीं पकड़ना है। मैं यहाँ पर 35 की बात नहीं कर रही हूँ। 34 के बाद डायरेक्ट 36 साइज आता है तो 36 का लेना है। अगर आपका 38 का है तो आपको 40 का साइज़ लेना है। और सेम तरीके से अगर 30 साइज का है तो फिर 32 का कप लेना है। तो फ्रेंड्स इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती हैं, आपको देखना है, इस तरीके से पकड़ना है और ये कप इस तरीके से बेंड होना चाहिए और जब हम छोड़ेंगे तो वो अपनी साइज़ में आ जाना चाहिए। तो ये सही तरीके का रहता है और इसमें भी कई क्वालिटी अलग अलग रहती हैं। अगर इससे थोड़ा सा चीप रहेगा तो हम उसे बेंड करते हैं तो फिर उसमें निशान पड़ जाते हैं, तो उस टाइप का नहीं होना चाहिए। कई बार आपने रेडीमेड ब्लाउज में देखा होगा, मेरे पास कुछ जैसे न्यू ब्लाउजेज ऑल्टर के लिए देते हैं कस्टमर, तो उसके पैडेड की क्वालिटी एकदम घटिया रहती है। मेरे पास जो भी ऑल्टर के लिए लाए थे उनके ब्लाउजेज के मैंने चार्जेस देखी, 2-2 हज़ार के ब्लाउजेज थे, 2,500 का ब्लाउज़ था। तो इतना कॉस्टली ब्लाउज होने के बाद भी पैडेड बहुत बेकार लगाए हुए थे और वो चीज़ कस्टमर उसी को कप्स को निकालने के लिए ही ऑल्टर के लिए लेके आते हैं। क्योंकि जब मैंने उसको निकालने के बाद उसको बेंड किया इस तरीके से, जैसे मैं अपने अभी यहाँ पे पैड में यूज़ कर रही हूँ, इसको बेंड कर रही हूँ, उस तरीके से उसको बेंड किया तो वो बेंड भी नहीं हो रहा था। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, उस तरीके की क्वालिटी का यूज नहीं करना है। आप सही तरीके के पैड लगा रहे हैं तो आपको अपना चार्जेज भी ऐड करना है, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि बार बार रेट के लिए बार्गेनिंग बहुत करते हैं कप्स वाले में। जब रेट कम नहीं करो तो फिर बाद में नहीं लगाना है करके करते हैं, तो उस टाइम हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं और हम अपना चार्जेस छोड़ के जितना हमारी मेहनत रहती है वो सारी छोड़ देते हैं। हम उस टाइम सोचते हैं कप्स का भी रेट आ गया तो चलेगा। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। सभी कस्टमर ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ही गिने चुने 4-5 लोग ऐसे होते हैं, कभी ना कभी आ जाते हैं वो लोग। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, उनको सीधे बोलना है हम क्वालिटी आपको अच्छी दे रहे हैं तो आपको लगाना है तो इसमें लगा सकते हैं, नहीं तो आप विदाउट कप कर लीजिए। तो इतना भी आप बोलेंगे ना वो अपने आप लाइन में आ जाते हैं। आपको अपना नुकसान नहीं करना है। आपके कप्स के रेट ऐड करने हैं, आपका उसमें डबल अस्तर जा रहा है उसको ऐड करना है और डबल कटिंग जाता है, उसका टाइम जाता है, तो आपको सारी चीज़ें गिन के उसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको मैं अभी रेट तो नहीं बताऊंगी, कभी डिटेल में कप्स के सभी साइजेस के बारे में बताऊंगी, तो उस टाइम पे इन चीज़ों को मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर ज़रूर करूंगी अभी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी तक मैंने स्लो वीडियो करके आप लोगों को थोड़ी चीज़ें समझा दी हैं। हो सकता है कोई कमेंट भी कर देगा कि भाई आपका स्टिचिंग भी और वॉइस ओवर मैच नहीं हो रहा है, तो कई बार कुछ चीज़ें बताने के लिए मेरे को वीडियो को स्लो करना पड़ता है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा समझिए। अब हम आगे की स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने मार्किंग कैसे करी, मैंने कप का सेंटर कैसे निकाला, पहले भी वीडियो में बहुत बार बताया सेंटर कैसे निकालते हैं। तो सेंटर मैंने निकाल के ब्लाउज के सेंटर इस तरीके से हमें रखना है और एक साइड से स्टिच करते हुए हमें सेंटर में लेके आना है। सेंटर में आके हमें मशीन को रोकना है, नीडल को नीचे डालना है, फिर हल्का सा मशीन को क्रॉस करना है। उसके दूसरी साइड की तरफ हमें आर्म होल की साइड को सिलाई को बाहर निकाल देना है।
नीचे से लेके हम ऊपर तक पूरा एक बार में सिलाई लगाएंगे तो कप्स अच्छे से अटैच होता है। कई लोग हाफ स्टिच लगाते हैं, कई बार आपने रेडीमेड में देखा होगा सेंटर में एक बार निडल से उसको टांक देते हैं, तो उस तरीके से हमें नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से कप्स को अटैच करेंगे तो ब्लाउज पहनने के बाद बहुत अच्छे से उसकी फिटिंग बैठती है। एक कप को हमने अटैच कर लिया है, अब हम दूसरे कप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग पहले से ही इसमें भी किया हुआ है, तो हमें किस तरीके से रखना है इसे भी मैं अटैच करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो नीचे की साइड से हमें कप्स को रख लेना है। तो इस तरीके से हमें पहले कप्स का सेंटर और जो ब्लाउज में हमने सेंटर निकाला था उस सेंटर को मिला लेना है और उसे हम अंदर की साइड में हाथ से दबा लेंगे जिससे कि हमारा सेंटर हिलेगा नहीं। अब हमें नीचे की साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से रखेंगे, सेंटर में हम लेके आएंगे, फिर हमें फुट को उठाना है और हल्का सा उसे घुमा लेना है। इस तरीके से हम अब आर्मोल की साइड को हम ये सिलाई को लेके आएंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों कप्स को अटैच कर लिया है। अब एक बार मैं आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखाती हूँ एपेक्स टू एपेक्स क्या मेजरमेंट आया है। तो यहाँ पे देखिए 7 इंच का मेजरमेंट परफेक्ट आया हुआ है। अगर आप कटिंग की वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा हमारा एपेक्स टू एपेक्स हमने कितना लिया था। अब यहाँ पर देखिए एक कप से दूसरे कप का गैप 2 इंच का मिनिमम आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 इंच परफेक्ट रेडी आ गया है। तो अब हम इसके ऊपर ब्लाउज का मेन फैब्रिक रखेंगे, तो इसे अब हम कवर करेंगे। पैडेड के साथ अटैच करने से पहले हमें मेन फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लेना है जिससे कि इसके जो प्रिंसेस कट का सेंटर में सिलाई आई है वो अच्छे से ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही प्रेस करके रखा है। अब हमें इसके चारों तरफ से इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पहले सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेन फैब्रिक का सेंटर और अस्तर वाले का सेंटर दोनों बराबर जगह में आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें पकड़ के एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आप 5 नंबर का स्टिच लगा सकते हैं, लॉन्ग स्टिच, क्योंकि ये सिलाई बाद में हमें खोलनी नहीं है। इसके लिए 5 नंबर भी लगा सकते हैं। अगर आपको बारीक स्टिच लगानी है तो बारीक भी लगा सकते हैं। अब मैं ब्लाउज को पलट लूँगी। अब सेंटर से दूसरी साइड की तरफ को स्टिच लगाऊंगी। तो ये मैंने कमर में पूरा स्टिच लगा लिया है और साथ साथ में हमें थ्रेड्स की भी कटिंग कर देनी है जिससे कि ब्लाउज में फिनिशिंग बनी रहती है। सेम तरीके से मैं पूरे ब्लाउज में 5 नंबर का स्टिच लगा के इसे फिक्स कर लूँगी। अगर फ्रेंड्स आप लोग ने कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए तो आप लोगों को फिर समझ में आएगा किस तरीके से इस ब्लाउज की हमें कटिंग करनी है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद कमेंट करके बताइए कि ब्लाउज फिनिशिंग के साथ में स्टिच हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हाँ भाई मैं बराबर तरीके से सिखा पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज को चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। आप एक बार अंदर की साइड से भी आप देखिए कप्स किस तरीके से अटैच हैं, फैब्रिक किस तरीके से कप्स के अंदर बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से आप लोगों का भी अंदर की साइड में अच्छे से बैठ जाना चाहिए। तो इसके लिए आप कटिंग वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे जो मैंने बोट नेक के लिए शेप लगा के रखा है उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। देखिए नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की साइड निकाल देना है अगर है तो, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ ऐसा। ये देखिए परफेक्ट तरीके से आ गया है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम पाइपिंग को अटैच करेंगे और इसमें डायरेक्ट पाइपिंग हम लगाएंगे। तो यहाँ पर पाइपिंग को मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। तो देखिए मैंने आज एक साइड फोल्ड नहीं किया है क्योंकि हमें इसे अंदर की साइड में ही डालना है, तो उसे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फोल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे थिक हो जाएगा, क्योंकि ये कवरिंग होने वाला है तो ओपन साइड बाहर तो दिखने वाला नहीं है। इसके लिए मैंने पहले से ही इसको फैब्रिक को एक साइड से फोल्ड नहीं किया है। तो कमर की साइड में हमें रखना है और इस तरीके से सेंटर निकालना है। सेंटर में हल्का सा हमें ऊपर की साइड में पॉइंट लेना है। तो इस तरीके से लेंगे, नीडल नीचे डालेंगे, फिर हल्का सा हमें फुट उठा के घुमाना है और इस तरीके से पूरा दूसरी साइड की तरफ को हम निकाल देंगे। ब्लाउज को हम उल्टे साइड की तरफ पलट लेंगे। अब ये देखिए जो मैंने फोल्ड नहीं किया था पाइपिंग का फैब्रिक, इसे हम कट कर लेंगे।
अगर हम इसे डायरेक्ट फोल्ड कर देते जैसे हम नॉर्मल पाइपिंग को फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़ा अंदर इकट्ठा हो जाता, क्योंकि हम इसको जो बेल्ट से इसे कवरिंग करने वाले हैं तो हमें इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पाइपिंग बनाने की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाऊंगी। बिगिनर्स के हिसाब से बहुत ही ईजी तरीके से मैंने पाइपिंग किस तरीके से बनाई जाती है वो बताया है, तो मैं लिंक लगाऊंगी, एक बार आप ज़रूर उसे देखिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं मेन फैब्रिक और अंदर का जो अस्तर वाला फैब्रिक है दोनों को एक साथ में अटैच करने वाली हूँ। तो इनका सेंटर एक साथ में आना ज़रूरी है, इसके लिए मैं पिनअप कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि जब भी हम पाइपिंग को अटैच करते हैं हमें सिंगल फुट का ही यूज करना है। सिंगल फुट लगाने से पाइपिंग के नज़दीक में एकदम सटा के वहाँ पे सिलाई लगती है, तो ब्लाउज में फिनिशिंग उसे अच्छे से आती है। इसके लिए सिंगल फुट का यूज करना बहुत ज़रूरी है पाइपिंग लगाने के टाइम पे। तो हाफ साइड मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। फिर से मैं सेंटर के पास लूँगी और सेंटर से फिर हमें पाइपिंग को दूसरी साइड की तरफ स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स, मैं हाफ हाफ करके क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि जो सेंटर में हमने पॉइंट हल्का सा ऊपर की साइड में लिया है उसकी वजह से मैं यहाँ पे हाफ हाफ करके लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा हल्का ऊपर की साइड पॉइंट जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सेंटर में कट लगा लूँगी और उसके साइड में 2-3 कट लगा लूँगी फिर से, क्योंकि यहाँ पे घूमना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर तरीके से तभी हमारा कपड़ा बाहर की साइड ओपन होगा। तो ये देख सकते हैं, अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो बराबर तरीके से नहीं आएगा। तो अब मैं एक बार इसे अच्छे से आयरन कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आयरन कर लिया है। अब हमें जो बेल्ट की नीचे वाली साइड है यहाँ पर भी पाइपिंग को अटैच करना है। तो एक साइड से हमें पाइपिंग को अटैच करना है। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे पूरे कमर में पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी कमर में पाइपिंग अटैच हो गई है। अब अंदर की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पाइपिंग के अंदर उसे हमें कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमें पाइपिंग की पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है और बाहर से हमें दाब सिलाई देनी है। तो दाब सिलाई लग चुकी है। साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, हल्का सा धागा निकला था, मैं आर्म होल के यहाँ पे कट कर लूँगी। बोट नेक में पाइपिंग को अटैच करेंगे तो एक साइड से हम रखेंगे। इस तरीके से हम अटैच करते हुए एकदम किनारे में सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कई बार सिंगल फुट स्लिप हो जाता है, तो उस समय आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी फिंगर के ऊपर भी आ सकता है या फिर क्रॉस भी चला जाता है कई बार। तो इस तरीके से मैंने इसे दाब सिलाई दे दी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है, तो एक बार आप इसे देख सकते हैं। बैक पार्ट को हमें लेना है, इसे भी चारों तरफ से हमें फिक्स कर लेना है। तो बैक पार्ट को चारों तरफ से स्टिच करने के बाद इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें कमर में पाइपिंग को अटैच करना है। तो इस तरीके से अटैच करूँगी। फिर से हमें बैक साइड में पलट लेना है और दाब सिलाई दे देनी है। बैक साइड में मैंने जो नेक का शेप लगाया था उसे सेम मैंने एज इट इज़ कैनवास पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नेक की भी कटिंग कर ली है और उसे अस्तर के ऊपर फिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बैक साइड में कमर में डोरी लगानी है। तो इस तरीके से हमें कैनवास और ब्लाउज के अंदर की साइड में हमें डोरी को डालना है। तो यहाँ पे पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ। एक हम लास्ट में कमर के लास्ट पॉइंट में लगाएंगे और फिर उससे 1 से 2 इंच ऊपर आके दूसरी डोरी के लिए मार्क करेंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हम मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डोरी को अंदर की साइड में कवर करने वाली हूँ। इसके लिए पहले कैनवास को अटैच नहीं किया है। एक डोरी को मैंने रख लिया है। अब नीचे की साइड से हम कैनवास को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अब हम दूसरी डोरी रखेंगे। दूसरी डोरी को भी हमें उसे डबल लॉक कर लेना है। अब हम ऊपर की साइड में सिलाई को बढ़ाएंगे। यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने नेक के लिए शेप लगाया है सेम उसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आके हम पॉइंट में नीडल नीचे डालेंगे, फुट को उठा के घुमाएंगे, फिर हमें दूसरी साइड की तरफ सिलाई लेके आनी है। फिर से हमें नीडल नीचे डालनी है और नीचे की साइड में देखें, मैं दोनों डोरियों को रख रही हूँ। इस तरीके से आते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और उसे आगे पीछे करके 1 से 2 बार हमें लॉक कर लेना है।
अब अंदर की साइड में जो भी फैब्रिक है हमें उसकी कटिंग कर लेनी है। केवल हमें 1/4 इंच का फैब्रिक बचाना है क्योंकि हमें इसमें कट्स लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए जहाँ पर कॉर्नर्स हैं वहाँ पे कट हम लगा लेंगे। अब हमें इस तरीके से इसे बाहर की साइड पलट लेना है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा डोरी कवरिंग हो गया, हमारा उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था अंदर की साइड में चला गया है। अब यहाँ पे मैं पाइपिंग को अटैच करूँगी, तो हमने कैनवास को बाहर की साइड पलटा है, तो इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे पाइपिंग को अटैच करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पाइपिंग को कट करके ही अटैच करना है क्योंकि जो कॉर्नर्स आ रहे हैं प्रॉपर कॉर्नर तभी आएगा जब हम यहाँ पे पाइपिंग को कट करेंगे। अगर एक साथ में लगा देंगे तो जो हमारे कॉर्नर्स आ रहे हैं वो हल्का सा राउंड शेप आ जाएगा, तो इसके लिए कट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम तरीके से कट कर लिया है। अब दूसरी साइड की तरफ अटैच कर लूँगी। अब एक बार और करेंगे और ये हमारा लास्ट यहाँ पे अभी एक बार और अटैच करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरे कॉर्नर में हम अटैच कर रहे हैं। अब हम इसे नीचे की साइड निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पाइपिंग कट कर लेना है और एक बार मैं इसके ऊपर दाब सिलाई दे दूँगी पाइपिंग के ऊपर, तो उसका दूसरा साइड जो है पट्टी वो भी आराम से कैनवास के साथ में अटैच हो जाएगा। ये हमें बाहर की साइड में दाब सिलाई नहीं देनी है, कैनवास के साथ में हमें नेक कैनवास के साथ में सिलाई देंगे तो फिर वो हमारी अंदर की साइड में ही रहेगी, बाहर नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरे पाइपिंग में स्टिच लगा लिया है। अब मैं पाइपिंग और जो नेक कैनवास बचा हुआ था नीचे की साइड में 1/2 इंच था, उसे मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है और बाहर अब मैं सीधे वाली साइड से दाब सिलाई दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दाब सिलाई इसके लिए दे रही हूँ क्योंकि जो हमने कमर में डोरी अटैच करके रखी है, एक बार हम बाहर से दाब सिलाई दे देंगे तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ब्लाउज में हम हुक नहीं लगाए हैं, फ्रंट में बैक में भी कोई हुक नहीं है, तो यहाँ पर डोरी के ऊपर ही पूरे ब्लाउज का सपोर्ट है। क्योंकि बांधने के बाद भी डोरी को टाइट बांधना पड़ेगा, अगर हम एक ही बार स्टिच लगाएंगे तो उसमें फिर थोड़ा सा स्टिच जल्दी टूटने का डर रहता है। इसके लिए मैं यहाँ पे दाब सिलाई लगा रही हूँ और ये जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स वगैरह है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। टेसल्स मैं बाद में बनाऊँगी, तो अभी टेसल्स वगैरह नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ब्लाउज को मैं फोल्ड करके रखूँगी और यहाँ पे मैंने जो बोट नेक का शेप लगा के रखा है इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो नेक में भी हमें पाइपिंग को अटैच करना है। एक साइड से मैं रखूँगी और यहाँ से पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ। कई बार गलती से हम खींच देते हैं पाइपिंग को तो नेक का शेप चेंज हो जाता है, फिर बराबर तरीके से वो नेक में बैठता नहीं है। इसके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अंदर की साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ पे मैंने अभी नेक में दाब सिलाई दे दिया। तो बैक पार्ट हमारा अभी रेडी हो गया है। तो एक बार मैं डोरी बांध देती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं डोरी बांधने के बाद इस तरीके से लुक आएगा और थोड़ा सा नेक पहनने के बाद और फैल जाएगा। अभी ये दिखने में कम लग रहा है लेकिन पहनने के बाद फैल के ब्रॉड हो जाएगा। अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। बैक पार्ट और फ्रंट के शोल्डर को हम इस तरीके से लेंगे, दोनों शोल्डर्स को लेंगे और इस तरीके से हम 1/2 इंच का हमें ऊपर की साइड में शोल्डर का मार्जिन छोड़ना है। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डबल स्टिच लगाऊंगी, तो आप लोग भी डबल स्टिच लगा सकते हैं। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है और ऊपर वाली साइड में मुझे इंटरलॉक करना है। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आप शोल्डर में क्या करेंगे, किनारे में एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि आपके ऊपर के धागे निकलेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर की साइड में सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं इसके ऊपर एक बार इंटरलॉक कर लूँगी। एक्स्ट्रा थ्रेड्स जो है ना वो साथ साथ में हमें कटिंग करना है, तभी ब्लाउज में फिनिशिंग बनी रहती है। तो यहाँ पर आप दोनों साइड से एक बार नेक को देख सकते हैं, परफेक्ट तरीके से बैठा हुआ है। अब हमारा ये कमर में एक बार दिखाती हूँ, कमर का मेजरमेंट इसमें फ्रंट में किस तरीके से लगाना है। अगर मार्किंग नहीं है तो आप पहले सेंटर निकाल लीजिए इस तरीके से, फिर एक साइड से हमें कमर का 1/4 में मार्किंग करना है। तो इस तरीके से सेम जो हमारा एक साइड में मार्जिन आ रहा है दूसरी साइड से भी मैं मार्जिन के हिसाब से ही मार्क कर लूँगी।
अब हमें दोनों पार्ट्स को ओपन करना है और यहाँ पे हमें दाब स्टिच लगाना है, क्योंकि जो हमारी नेक की शोल्डर की पट्टी है वो नेक के बाहर की साइड में, गले की साइड में बाहर दिखेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे दाब सिलाई देना ज़रूरी है। और ये कपड़ा भी थोड़ा सा थिक है, वर्क है, तो अच्छे से वो शोल्डर में सिलाई लगाएंगे तो शोल्डर अच्छे से बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्लीव्स पहले से ही रेडी करके रखा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं स्लीव्स की आज स्टिचिंग आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स का सेंटर निकाल के रखा है, उसे हमें शोल्डर में रखना है और इस तरीके से एक साइड को स्टिच लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसी तरीके से लगाइए आप स्टार्टिंग में। बाद में आप एक साइड से भी स्टार्ट करेंगे ना तो आप इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साइड को सिलाई लगा ली है। अब मैं ब्लाउज को पलट लूँगी और इस तरीके से शोल्डर वाली साइड से फिर से मैं दूसरे साइड के आर्म होल की साइड सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे अभी प्रेस बटन पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कब से अटैच करके रखे हैं तो मैं प्रेस बटन पट्टी को अटैच नहीं कर रही हूँ। तो एक स्लीव्स को मैंने स्टिच कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे साइड में फिटिंग लगानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग जो करके रखी है उसी के ऊपर स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। फिर 0.25 इंच का गैप देके हमें साइड से दूसरी सिलाई लगानी है। तो एक साइड में हम 3 से 4 सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। कभी भी अगर कस्टमर को खोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद भी फिर खोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड की फिटिंग भी कर लूँगी और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकले हैं उसकी कटिंग करके हमें इसमें इंटरलॉक कर लेना है। तो एक बार मैं आप लोगों को कमर का मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें रखना है और बराबर हमें रखना है और डोरी को भी बराबर तरीके से बांधना है। यहाँ पे हल्का सा लूज है तो यहाँ पे देखिए 14.5 आ रहा है, 29 है, लेकिन वो डोरी हमारी लूज है तो बांधने के बाद बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से बैक से भी आप देख सकते हैं। डोरी में मैं टेसल्स बाद में लगा लूँगी। कमर का मेजरमेंट हमारा 28.5 था, हाफ इंच लूज है तो डोरी टाइट करने के बाद वो बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आर्म होल के यहाँ पर भी आपको स्टिच दिखाती हूँ। जब हम ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पर हमारी एक लाइन में हमारी सिलाई नहीं आती है। तो देखिए नीचे वाली साइड भी और दूसरी साइड भी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए नीचे की साइड जा रही है और आर्म होल वाली आर्म होल की साइड आ रही है। तो बहुत सारे लोगों का ये एक लाइन में सिलाई नहीं आती है। तो इसके लिए आप कटिंग का वीडियो ज़रूर देखिए। मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग है। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और साइड में बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।